Hello everyone, I am DS Gautam with you, and today I am going to teach you 11th class UP board a poem Education of Nature composed by William Wordsworth। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं इसकी पोएम पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की ओर। तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स मैं पोएम तो पहले पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा सा आधा मिनट लेंगे आपका ये पोएम के बारे में बताने के लिए, क्योंकि बिना इसके बताए हुए सेंट्रल आइडिया अधूरा रह जाता है। जो वर्ड्सवर्थ हैं हमारे कवि, ये प्रकृति से बड़े प्रेरित थे और प्रकृतिवादी कवि हैं। ये मानते हैं कि प्रकृति हर बालक को अपनी ओर से शिक्षा देती है, किसी को कुछ कहने बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और जिस प्रकार से इनकी एक पोएम में लूसी नाम की एक काल्पनिक लड़की है जिसको प्रकृति शिक्षा देती है, और ऐसा ही मानते हैं कि जिस प्रकार लूसी ने सारी चीज़ें सीखी उसी प्रकार सभी बच्चे प्रकृति के सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उनका विकास हो सकता है। तो इनके कहने का मतलब और कविता को लिखने का मतलब सिर्फ एक ही है कि प्रकृति की ओर लौटना। हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन में बहुत सारे कष्ट और दुख है। तो चलिए स्टूडेंट्स सेंट्रल आइडिया की ओर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बहुत सरल भाषा में लिखा है और मैं समझा भी दूंगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, और ना हो तो 2-3 बार वीडियो देख लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा। पोइट टेल्स, पोइट का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइट कहता है कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको लिखना है, हमेशा। इसका एक नियम होता है, चाहे ये कहानी 100-200 साल पुरानी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, टेल्स के साथ। दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। तो कवि कहता है कि नेचर है सबसे अच्छा टीचर फॉर ए चाइल्ड। एक बच्चे के लिए नेचर सबसे अच्छी टीचर है। नेचर कैन इंस्पायर गुड आइडिया। जो प्रकृति होती है वो अच्छे विचारों को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है और उसमें फैलाती है। एंड चेक रॉन्ग एक्शंस, और गलतियों को भी चेक करती है। सब हमारी गलत एक्टिविटी, रॉन्ग एक्टिविटी को, एक्शंस को भी चेक करती है। एवरी पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का प्रत्येक भाग, जैसे एनिमल्स हैं, जानवर, माउंटेन्स, पर्वत, विलो, विलो एक प्रकार का पेड़ होता है जो उनके यहाँ रहा होगा, जिसका वर्णन इसमें दिया गया है। क्लाउड्स, बादल, स्टार्स और इवन स्टॉर्म, आंधी तूफान भी सब इसी के अंतर्गत हैं। कैन इम्पार्ट, ये भी एक प्रकृति के द्वारा दिए गए ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हर चीज़ सिखाती हैं। दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉर्म कैन इम्पार्ट सम ट्रेनिंग ऑफ गुड, इसकी जो अच्छी ट्रेनिंग है और ग्रेसफुल हैं, जो कंडक्ट मीन्स व्यवहार के, आदमी के व्यवहार के लिए। द जॉय इन नेचर, प्रकृति में जो आनंद है, इज़ द ग्रेटेस्ट नरिशमेंट, वो सबसे बड़ा पोषक है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ रहे, आपने ये देखा सेंट्रल आइडिया, इसको 2-3 बार वीडियो को देख लें, अपनी नोटबुक में उतारें और इसी को अपने एग्ज़ाम की कॉपी में लिख देना, आपको पक्का पूरे अंक मिलेंगे, उसकी बिल्कुल चिंता ही ना करें। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको इतना अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।